दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पूरी CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से आपको फिर से एक सांत्वना, जो आपने ब्रेक लिया था पर्सनल रीज़न से, और अपने पेरेंट का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, और आपको इस लॉस से उबरने की शक्ति मिले, हम ये प्रार्थना करेंगे। और दिवंगत आत्मा को भी शांति मिले, ये हमारी उम्मीद होगी। आशु जी। Anuj, thank you so much. And since you have touched this, so I will take a liberty of saying that मेरी जो मॉम थी अनुज, वो उनको मार्केट की जीरो अंडरस्टैंडिंग थी, जीरो इंटरेस्ट था और कुछ नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल वो मेरी सबसे बड़ी फैन और सबसे बड़ी क्रिटिक थी। मेरे सारे शोज देखती थी और उनका फीडबैक होता था, आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज तेज बोल रहा था, आज जल्दी बोल रहा था, इस तरह के फीडबैक्स होते थे। And I think I'll miss that feedback for life, and probably the life would never be the same again. नहीं, बिल्कुल, माँ से बड़ा तो फैन कोई किसी का नहीं हो सकता आशु जी। तो लेकिन जैसा आपने कहा, अब उनकी टीचिंग्स को लेकर आगे बढ़िए। बताइए, अब मार्केट को लेकर क्या व्यू बना रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? अनुज, मेरा जो पिछले 2-3 महीनों से, जब से हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ है, थोड़ा सा कम रहता है लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑल थ्योरीज आर कमिंग बैक टू द सेम कंक्लूजन। कुछ भी नहीं है अनुज मार्केट के अंदर। स्टॉक्स में जो मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं स्टॉक्स के अंदर, ये धीरे धीरे ना इंटरेस्ट और कम होता जा रहा है। कुछ मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो फन इन बीइंग इन एनी स्टॉक। हर स्टॉक्स के मूवमेंट्स में मतलब धीरे धीरे करके ग्राइंड हो रहा है, कोई थीम नहीं चलते। अगर रोटेशनल थीम हम कहते हैं कि अब ये थीम चल रहा है, ये देयर इज नथिंग थीमेटिक। वो थीम वो चलते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं। एक चलता है उसमें फंसते हैं, दूसरा चलता है उसमें फंसते हैं, फिर वो रुक के तीसरा जाता है। कभी मेटल्स, कभी फार्मा, कभी आईटी, किसी में किसी के पैसे बने हैं टेक्निकली। मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अ कपल ऑफ स्टॉक्स हियर एंड देयर, बट पैसे किसी के भी नहीं बन रहे अनुज। द ओनली ट्रेड इज ऑप्शन, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन इज गेनिंग मोर एंड मोर मोमेंटम एंड द कंट्रीब्यूशन इज मच मोर। इनफैक्ट मैंने आपके एक दो शोज देखे, प्रोग्राम देखे अनुज। आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्कस in continuation with that। मैं एक साल से बोल रहा हूँ कि पीसीआर will lose its relevance and has lost its relevance। ये पीसीआर वाली स्टोरी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो प्लेन वनीला रीडिंग होती थी पीसीआर with open interest, if somebody will try to gauge that market through that, it is not working anymore। ये पीसीआर सब चेंज हो गया है। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ अनुज, ये जो विक्स है, आज 13-14 में जो हम जनरली स्प्रेड में बनाता था 1:2, हम 1:3 पे जा चुके हैं। जो पहले में अक्सर एक डिसिप्लिन होता था कि नहीं, इस विक्स पे हमें नहीं बेचना क्योंकि मतलब ये तूफान से पहले आने की शांति है। अब 1:3 भी बेच रहे हैं और उसमें भी पैसे आ रहे हैं। एंड प्रॉब्ली आई विल जस्ट टेक ए बोल्ड कॉल दैट इन टाइम्स टू कम ये विक्स 10-11 भी हो सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ लो पार्टिसिपेशन। वो रिटेल की पार्टिसिपेशन का आपने शो किया था अनुज, वो 40 लाख क्लाइंट जो इनएक्टिव हो गए, अगले 6 महीने में और 40 लाख कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बुल मार्केट की इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग अब के बार 21,000 से जब वो मार्केट में आता है और जब एक 1.5 साल तक उसके पैसे नहीं बनते और ट्रेडिंग उसको आती नहीं है, तो ऐसे ही इनएक्टिव होते हैं। और चौथी चीज जहां पे शायद आप और मैं थोड़ा डिफर करते हैं, जो कि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, when everything will be rewritten, the long term definition of long term also will be rewritten। तो मेरी लाइफ अनुज बहुत मतलब शॉर्ट टर्म रहती है, वीकली और मंथली। इसीलिए मैं ट्रेडर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि टाइमिंग इज द की। जो 10 साल की बात करता है ना, वो मतलब 8-10 साल की बात, मतलब कि मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। When somebody who wants a zero accountability talks about the long term, this is my perception and my understanding। But otherwise अपनी लाइफ वीकली है और मंथली है, इसी में पैसे बन रहे हैं या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेंगी और इसी में सबको डाइवर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये देखिए वहां का पार्टिसिपेशन कितना कम रह गया और ये कितना मैनीफोल्ड बढ़ गया है। बिल्कुल। तो और आशु, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रेडर्स फूड चेन की टॉप पर हैं। स्पेशली ट्रेडर्स रिस्क लेते हैं, और ट्रेडर्स के साथ एक और चीज़ है, ट्रेडर्स को तो एसटीटी देना पड़ता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इसके लिए जो, और ट्रेडर्स अगर ना हो मार्केट में तो इन्वेस्टर्स को भी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और इन्वेस्टर्स को भी वो प्राइस डिस्कवरी मिलने में तकलीफ होगी। तो ट्रेडर्स की हम बहुत वैल्यू करते हैं।
हर्षा? यस एब्सोल्युटली अनुज, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है ना कि मुझे टाइम करना है कि इस हफ्ते में ये होगा कि नहीं होगा, इस महीने में ये नहीं होगा या नहीं होगा। दैट इज वेयर द एंटायर स्किल इज टाइमिंग। जो टाइमिंग नहीं करना चाहता वो बहुत ही बोरिंग और लेजी माइंडसेट है, तो उसमें मतलब और वो कुछ पैसे आएंगे भी नहीं अनुज, वो देख लेना। आई एम टेलिंग यू इन नेक्स्ट 2 years टाइम विल बी डिस्कसिंग दिस थ्योरी ऑफ लॉन्ग टर्म। मैं लिख के देता हूँ कि ये सब री रिटर्न होगा और सब चेंज करेंगे। अनुज एक चीज बताइए कि आज इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट when globe is connected, the competition is fierce, the technology plays a havoc, मतलब उधर कुछ हुआ और इधर इफेक्ट आ जाता है, disruptions will be high। कोई 10-10 साल की थीम 3-3 साल में तो थीम्स चेंज हो जाती हैं, तो हाउ कैन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ विजन फॉर अ लॉन्ग टर्म फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर और अ पर्टिकुलर स्टॉक? पॉइंट टेकन आशु। और क्योंकि आप मेंशन कर रहे थे कि आप फिर वो शॉर्ट टर्म पर ही फोकस कर रहे हैं, ये बताइए ये 17,300 के जो चक्कर हम बार बार काट रहे हैं, इससे क्या कुछ छुटकारा मिलने के चांसेस है आइदर वेज, ऊपर या नीचे? इस जो पोजीशनिंग मार्केट की रही है और हमारी रेंज जो है पिछले 1.5 महीने में हमने देखा और भी नैरो हो चली है, क्या कोई सिग्नल आप पढ़ रहे हैं कि यहां से सिचुएशन और फिसल सकती है या फिर इस रेंज से हम बाहर निकलेंगे? हर्षिता, इसके ना 2 आंसर दूंगा। एक छोटा सा, अपसाइड इज कैप, डाउनसाइड इज ओपन। दूसरा आंसर जो आपने कहा बोल, ये 17,800 18,200 याद है आपको कितना तंग कर रहा था? 2 महीने तक ऐसे लग रहा था कि 17,800 नहीं टूटेगा, 18,200 बस इसके बीच में चलते रहो। टूटा तो 500 पॉइंट वो नीचे आ गया। तो चांसेस तो देखो हर्षदा नीचे के हैं, इसीलिए हम ना जितने भी ट्रेड्स करते हैं वो बुल स्प्रेड बनाते हैं 1:2 1:3। हमने बजट पे भी दिया था अनुज, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी में, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी के अंदर, बाउंस बैक आते रहेंगे। इसलिए हम बुल स्प्रेड बनाते हैं, बियर स्प्रेड नहीं बनाते, क्योंकि जब रेशियो स्प्रेड बनाते हो तो जो अगर 2 या 3 बेच रहे हो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस के चांसेस होते हैं। मुझे ऊपर के अनलिमिटेड लॉस के चांसेस के डर अभी भी नहीं लगते, नीचे के लगते हैं। इसलिए मुझे कंटिन्यूइंग विद द रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी फॉर बुल स्प्रेड, क्योंकि बाउंस बैक जरूर आएंगे, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बट ऊपर में हर्षदा मुझे कुछ भी अभी मार्केट में नहीं दिख रहा। छोटे मोटे स्टॉक्स, और ये हर्षदा इफ यू लुक एट, मतलब एनालिस्ट के भी लिए एट टाइम्स आई पिटी द एनालिस्ट। 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट, वो हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब इतनी नैरो मार्केट आ रही है, लाइक यू राइटली सेड, इस स्टॉक्स में कोई ट्रेड निकल के ही नहीं आ रहा। और इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ट्रेड निकल के आता है ट्रेडिंग डिलाइट, तो वो अदानी ग्रुप ही है, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज में ही आता है। नो मैटर हाउ मच यू आई मीन लव इट और हेट इट, बट यू कांट अवॉइड इट कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो वहीं पे निकल के आ रहा है। अब आशु जी समझ में आ रहा है, आपसे अगला सवाल पूछूं क्या, लेकिन इंडेक्स पे कोई स्प्रेड क्रिएट किया क्या आपने अभी इस वक्त? मैंने वीरेंद्र, मैंने आज नहीं किया क्योंकि आज के हम एक्सपायरी की वेट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के 2 स्प्रेड थे, दोनों प्रॉफिट में कट गए, बट आज मेरे पास अभी कोई नया फ्रेश स्प्रेड नहीं है। बट अगर मैं कल जरूर बनाऊंगा तो इवन इफ आई एम नॉट ऑन द शो, आपको मैं पर्सनल जरूर शेयर करूंगा, आप जरूर कर लेना, मतलब व्यूअर्स के साथ, जब भी नेक्स्ट बनेगा। क्योंकि इतनी डिप में मैंने कहा मुझे बनाना बुल स्प्रेड है। अब बुल स्प्रेड में इतने प्रीमियम्स ऊपर के लो हो चुके हैं विंदर के, मुझे ना 1:3 पे भी जाना पड़ता है, और उसमें भी पैसे बन रहे हैं। मैंने बताया कि ये विक्स मुझे 13-14 पे भी अब डर नहीं लगता, क्योंकि नैरोनेस जो है ना, ये हमारा शायद यूं नॉर्मल हो जाएगा और हम 10-11 पे भी चले जाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है विंदर के, मतलब एक जो सो कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑप्शन फंडिंग वगैरह मार्केट में चलती थी, धीरे धीरे वो सब मुझे लगता है कि मार्केट से विड्रॉ हो गई है और अपने पैसे का बिल्कुल काम हो रहा है, जिस तरह के मार्जिनिंग सिस्टम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन भी है और खराब साइन भी है। खराब साइन है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, अच्छा साइन है कि वो जो वॉलेटिलिटी कम होती है तो वाइल्ड स्विंग्स कम होंगे, तो बेचने वाले को पैसा आएगा। सो आई एम स्टिल एन ऑप्शन सेलर इन दिस मार्केट। तो आशु जी, कोई इंडिविजुअल स्टॉक जो आपने ट्रैक किया हो जो आपको अच्छा लगा हो ऑफ लेट? कुछ नहीं है अनुज, मतलब ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, किसी स्टॉक में मुझे दम नहीं रहा। अगर आप बोले तो हमने अभी रिसेंटली, मतलब आज अदानी पोर्ट 615-16 पे एक फ्रेश बाइंग दी है विद 580 रुपीज स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑफ 660-690 कि अदानी पोर्ट में जो आज जो ये डील्स हुई हैं, और काफी कुछ हो चुका है, काफी नेगेटिव चीजें आ चुकी हैं। आई एम नॉट गंगो अबाउट कि बहुत मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म क्या होगा। जो हम बाउंस बैक के लिए खेलते हैं वो उसके लिए मतलब प्ले करते हैं, उसके लिए मैंने अदानी पोर्ट हमने बाइंग दी है। और एक अदानी एंटरप्राइजेस का एक इंटरेस्टिंग स्प्रेड भी है जो हमने कल दिया था 1300 और 1600 1:1, आज थोड़ा बढ़ गया तो 1400 और 1700 1:1। मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट में भी, अदानी एंटरप्राइजेस में भी सॉरी, एक रिकवरी आनी चाहिए। तो 1400 की एक कॉल लेके 1700 की एक कॉल बेची है। ये इस तरह के स्प्रेड्स हम ना बना रहे हैं, लेकिन लेना ये बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू है, नहीं तो ऊपर नीचे सर्किट, नीचे सर्किट ये आपको ऐसे हार्ट अटैक देगा कि मतलब वो जो फियर ऑफ अनलिमिटेड लॉस है ना,
वो सौदा कटवा देगा। अब हमने जैसे अदानी 1400 की एक कॉल लेके 1700 की एक कॉल भेज दी, अब हम बिल्कुल शांति से बैठे हैं। मुझे पता है कि मेरा वर्स्ट लॉस तो 150 पौने 200 रुपए से ज्यादा होगा नहीं, बट इफ इट रिमेन्स अबव 1500 एंड गोज टुवर्ड्स 1700-1800 विल हिट अ गुड प्रॉफिट जैकपॉट। सिमिलरली अदानी पोर्ट में ऐसा कोई स्प्रेड नहीं है। अदानी पोर्ट इज ए प्लेन वनीला बाय at 615, 660, 580 का stop loss और 660 to 690. As I said while answering your question, कि ट्रेडिंग का मजा भी ऐसे स्टॉक्स में जिनमें कुछ हुए। बाकी आपने लास्ट टाइम भी पूछा था टाटा मोटर जब ऑटो चल रहे थे, अब ऑटोस का भी मतलब जो आउट परफॉर्मेंस चल रही थी, आपने देखा ऑटोस का भी नंबर लगा दिया नीचे में। तो कुछ भी नहीं है। आप 2 में पैसे बना भी लेंगे अनुज, लेकिन अगला तीसरा चौथा इतना आपका पैसे ले जाएगा कि कुछ आपको मजा ही नहीं आएगा। सो आई एम नॉट इनटू